इंडियन नेशनल लोक दल के सोनीपत लोकसभा उम्मीदवार द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान अनूप दहिया ने कहा कि भाजपा 10 साल के काम बताए, अगले वायदे न गिनाए। लेकिन भाजपा यह कहकर वोट नहीं मांग रही कि 10 साल में किन किन वायदों को पूरा किया है, केवल मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है। पहली गारंटी तो पूरी करें। वे गांव राजपुर में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। यहां उनको युवाओं ने पूर्व एसपी अनूप दहिया को लड्डुओं से तोला, फूल मालाओं से उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों एक बात समझनी है कि मेहनत करो, सिफारिश काम नहीं आएंगी, लेकिन मेहनत साथ निभाएगी। राजनीति में भाजपा ने धोखा फरेब किया, जो कहा उसके विपरीत काम किए। किसानों पर, पहलवान बेटियों पर जो अत्याचार हुए उसे कोई भूल नहीं सकता। मैंने तो खेत में हल चलाया है, अखाड़े में पसीना बहाकर कुश्ती करके पहचान बनाई है। अभी कुछ दिन पहले ही एसपी से रिटायर होकर आपकी सेवा में आ गया। इंडियन नेशनल लोक दल के सोनीपत लोकसभा उम्मीदवार द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान अनूप दहिया ने क्या कहा? सबसे पहला मेरा स्टाफ जो है किसान के घर में पैदा होया हूँ, और घर के बख्शा नहीं करते, ना लामणी करवाने तो बख्शा करते, ना काम करने तो बख्शा करते। सारे काम कर रखे हैं, हल जोड़न तो लेगा तूड़ा ढोड़ना, टोटली काम कर रखे हैं। जो आपका भाई बीच में खड़ा ऐसा आपने और कोई भी सोनीपत लोकसभा में गए हरियाणा में मिलना मुश्किल है, जो मैं आ रहा हूँ आपके बीच में। किसान और मजदूर, हमने किसान और मजदूर क्यों कहे? मैंने ये भली बात ज्ञान है कि 365 दिन का साल हो है, और साल में हमारी दो फसल हो है, रबी की और खरीफ की। दोनों फसलों में हमने 365 दिन में जितनी दाढ़ी बनाए ना हमारी, इतने पीछे हमने बचते को लिया। किसी भाई ने बच्चे हो तो बता दो। 10 किले जिसके पास है ना, वो अगर दाढ़ी अपनी काट के दिखा दे, पूरा कुंबा उस समय लगे रहे, कुएं की मट्टी कुएं का लाग ले, इतना खर्चा हो है। मैं ये कहूँ, जिस घर में नौकरी नहीं ना, उसका चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा है। मैंने इस बात का भली बात ज्ञान है। जिस घर में नौकरी लग जा, भाई उन्हें सारा मिल जाए, और नौकरी के कारण थोड़ा बढ़िया लत्ते पहन ले है कि मैं छोरा लाके दे देगा दिवे, शर्म आओ भाई बापू पुराने लत्ते पहन रहा है ना। तो जिस आदमी में पिछले गांव में था, उसने मेरे तो पगड़ी पर आई, उसका कोने पर तो कुर्ता पाट रहा था। उससे मैंने कहा अभी तो माँ चाचा जब MP आ गया ना, तो किसी बुढ़िया कुर्ता पाटा नहीं पाओगा पूरे या बता दिए मैंने। चाहे मैंने उसके लिए अपने बुढ़िया मान सम्मान होता है, ये कोई कुर्ता किसी का भूखा नहीं है, लेकिन मान सम्मान की बात होती है। जब हमारे किसान भाई 13 महीने, आपने देखा हुआ सिंगू बॉर्डर पर टुकड़ पड़े थे, ये केवल सिंगू बॉर्डर पर नहीं थे, दिल्ली के चारों साइड में पड़े थे। इधर भी नून गाजियाबाद साइड, चारों साइड में दिल्ली में बाहर पड़े, क्यों दिल्ली में सरकार ने एंट्री नहीं होने दी। ये 13 महीने क्यों पड़े थे? 13 महीने इसलिए पड़े थे कि इनकी जमीन, पूरे भारत की हमारी जमीन छीन के, इन तक खोज के, और सरकार ने एक आदमी का हवाला कर दी थी, और उसमें मारने को पैसा भी नहीं मिलना था। कोई पैसा नहीं मिलना था, जो कई बैग डाले काट ले, दातन तोड़ ले, हमारी जमीन की तो दातन की कीमत भी ना मानी थी सरकार ने। वो काम हमारे साथ कर दिया था। वो किसानों ने, किसान मजदूरों ने, और किसान एक जाति का नहीं है, 36 बिरादरी के किसान है, 36 बिरादरी के, कोई एक जातीय किसान नहीं है। मजदूर और किसान 36 बिरादरी है। उन किसानों ने, उन मजदूर किसानों ने 13 महीने तक, 3 मौसम चले जा जी, 13 महीने थोड़े नहीं होते। सर्दी, गर्मी और चौमासा, तीनों मौसम उनके ऊपर गुजरे हैं। उनके जीने के बीती होगी, और उसके बीच में 750 आदमी आ गए, 750 आदमी आगे गोली लग गई, 750 आदमी मर गए। सरकार के लिए तो कुछ नहीं मरिया, लेकिन उस माँ से पूछो जिसका बेटा गया, उस पत्नी से पूछो जिसका पति गया, उन बच्चों से पूछो जिनका बाप गया जो अनाथ हो गए, और उस बहन से पूछो जिसका भाई चला गया, उस बाप से पूछो जिसका सारा चला गया। सरकार के लिए क्या गया? 750 आदमी कुछ नहीं होते उसके लिए, लेकिन उन परिवारों की आज भी आंसू ने सूख लिए हैं। उनने जो कुर्बानी करी, उन्हें अपने लिए नहीं, हम सब के लिए कुर्बानी करी थी। हमने सब ने नतमस्तक होकर उनको सलूट करना चाहिए, उन किसानों को। दूसरा, आपने देखा होगा, वह हमारी पहलवान महिलाएं, क्या महिला पहलवान की इज्जत नहीं होती? उनके साथ शोषण हुआ, शोषण के बारे में उन्होंने बताया। अगर हमारे साथ शोषण हुआ है, सरकार ने उनको, आपने देखा होगा, वह रोती रही, चिल्लाती रही,
किसी ने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि भाजपा का आदमी था शोषण करने वाला, और जो भाजपा का आदमी है, भाजपा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। क्या ये न्याय है? किस चीज का न्याय है ये? वो लड़कियों के साथ, उस कन्याओं के साथ वहां क्या हाल होगा उनका? उनकी गिट्टी पर, उसकी गर्दन के ऊपर गोडे रख दिए गए, पैर रख दिए गए, और उन लड़कियों को कैसे खदेड़ के भगाया वहां से जंतर मंत्र से। आप सबने टीवी के माध्यम से देखा होगा। सरकार ने कम से कम मुकदमा दर्ज करके जांच करवानी चाहिए थी। जांच में जो भी होता देखा जाता, लेकिन सरकार ने मुकदमा दर्ज भी नहीं कराया। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले गए, मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की सरकार ने। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा संज्ञान लिया, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो उन लड़कियों का जो है ना, मेडल भी अपने गंगा घाट में पवाने पर मजबूर हो गए थे खिलाड़ी, जो विदेश में तिरंगा फहराते हैं। जो तिरंगे आज का जो लड़ाई है वो खेलों के द्वारा होती है। जिसका झंडा ऊपर जाएगा वही देश विकासशील माना जाता है। लेकिन वो मेडल भी, अवार्ड भी, जिसके अवार्ड मिल रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड भी, अर्जुन अवार्ड भी, वो देने में मजबूर हो गए। क्या ये देश अत्याचारी सरकार नहीं है? ये कैसी सरकार है?